बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम तैयार कर रहे हैं सर्दियों की ख़ास सौगात आलू मेथी का सालन। और ना सिर्फ आपको पता है कि ग़ज़ाइयत के एतबार से ज़बरदस्त सब्ज़ी है, बल्कि इसकी लज़्ज़त भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जो एक आम शिकायत होती है कि इसमें हल्की सी बिटरनेस, थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इस रेसिपी में 100% ये कड़वाहट ख़त्म होगी। एक सीक्रेट मसाला आपको बताऊँगी और वो प्रोसेस बताऊँगी जिससे इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी और इंतहाई मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होगी। यकीन माने कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली और इस तरीके से बना लिया आलू मेथी को, तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, आपको हर पुराना तरीका बेकार लगेगा। तो आपने इस रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना अगर आपको रेसिपी पसंद आए। और आपने इस रेसिपी को गौर से देखना भी है, अपने कमेंट्स में मुझे बताना भी है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। इससे पहले जो मैंने आपको आलू पालक की रेसिपी दी, उसमें भी मुझे लाखों में आपके व्यूज़ और बहुत तारीफ़ी कमेंट्स मिले। तो ये भी ऐसी ही एक शानदार रेसिपी है। तो ये 1.5 किलो मेथी लिया है और आधा किलो आलू हैं। पहली बात, इसमें से जो मोटे डंठल हैं मेथी के वो बिल्कुल अलग कर दें। बिल्कुल जो बारीक डंडियाँ हैं वो लेनी है और धोने के बाद इसकी कटिंग करनी है। अच्छी तरह धोना है और फिर इसको बारीक आपने काट लेना है। पहला स्टेप, पहली ज़रूरी चीज़ यही है। इसके बाद हम अगला काम करते हैं। ये 1.5 किलो मैंने आपको बताया मेथी, आधा किलो आलू, जिसको मोटे मोटे डाइस में काट के पानी में भिगो लिया ताकि आलू जो है वो काले ना हो जाए। टमाटर जो इस रेसिपी में हमने यूज़ करने हैं वो देसी वाला जो छोटा खट्टा टमाटर होता है ना थोड़ा, वो आपने यूज़ करना है। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा और कड़वाहट बहुत कम हो जाएगी मेथी की। अब जी पैन में मैंने लिए पकाने वाले 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के हल्का सा गर्म करना है, मामूली सा आपने कड़कड़ाना है। ज़रा सा जब ज़ीरे का रंग चेंज हो तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके हमने ऐड करने हैं और प्याज़ों को फ्राई करना है हमने इस ज़ीरे के साथ। हल्का सा ब्राउन कलर लाना है हमने इन प्याज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्राउन इनको नहीं करना है। हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए तो चॉप की हुई 8 से 10 कलियां लहसुन, सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं आपने स्टेज पे बिल्कुल भी डालना। थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा इस रेसिपी में आपने यूज़ करना है। 8 से 10 बड़ी कलियां जो बारीक चॉप कर लिया हैं। थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है सुर्ख वाली जो लंबी मिर्च होती है ना, अचार वाली मिर्च, ये 2 से 3 तोड़कर अपने ऐड करनी है। इनके साथ हमने फ्राई करना है आलूओं को। आलूओं में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी ड्रेन कर लें साला। और 3 से 4 मिनट तक आपने इन आलूओं को फ्राई करना है ताकि इनके ऊपर क्रिस्पी सी जो एक तय आ जाए, जिस तरह फ्राई किए हुए आलूओं के ऊपर होती है ना लाइट गोल्डन सी तय, वो आ जाए। यहाँ पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सारे का सारा पानी हमने ड्रेन कर लिया था। अब 3-4 मिनट तक जब आप फ्राई करेंगे ना, तो जो आउटर लेयर है आलू की वो इस तरह क्रिस्पी हो जाएगी और बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस रेसिपी के अंदर इसका। यहाँ फ्राई करने के बाद जो हमने छोटे वाले देसी टमाटर लिए थे, 4 छोटे छोटे टमाटर, उनको बग़ैर पानी के इस तरह मैंने मिक्सी में ब्लेंड किया है और इस तरीके से इनको जो है इसके अंदर डाल दिया आलूओं में। साथ ही हमने ऐड करना है इन्हीं टमाटरों के अंदर अपने पाउडर मसालों को। 1/2 टीस्पून डाल दें इसके अंदर हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर नमक का, नमक को टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाला है। भरकर 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और 1 लेवल टीस्पून कुटे हुए ज़ीरे का पाउडर ये आपने ऐड करना है। कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, ये अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे फ्लेवर पे कोई असर नहीं पड़ता, बस सालन का रंग बहुत अच्छा बन जाता है। अब इस मिर्च और हल्दी को 3-4 मिनट तक हमने आलूओं के साथ भूनना है ताकि जो हल्दी का मिर्च का कच्चापन है वो चला जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक बार फिर रिक्वेस्ट के रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। 1 हरी मिर्च चॉप करके स्टेज पे डाल दें इसके साथ, इसकी भी हल्की सी भुनाई कर लें। बिल्कुल जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हल्का सा हमने इन आलूओं को गला रहना है, तकरीबन 70% तक हमने इनको गलाना है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अब देखिए सरफेस के ऊपर आ गया ना, तो हमारे मसाले जो हैं अच्छे से, इसका मतलब है नमक मिर्च जो है वो भुन चुका हुआ है। 100% आलूओं को भी हमने नहीं गलाना, सिर्फ 1 छोटा कप पानी का डाल के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि 70 to 80% हमारे आलू जो है वो नरम हो जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद जो है बिल्कुल थोड़ा सा मॉइस्चर है आलूओं में। अब यहाँ जो है हमने तेज़ आंच करके इस पानी को मुकम्मल ड्राई करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मेथी ऐड करने से पहले बिल्कुल यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। अधगले हो चुके हैं हमारे आलू, देख लें आप। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और हर 2 दिन बाद
आम किचन के मसालों से बनने वाली ये शानदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। देखिए कितना दानेदार सा मसाला भी तैयार हो गया और ऑयल जो है वो टोटल सेपरेट हो रहा है। यहाँ ऐड करते हैं जो हमने मेथी अपनी धो के रखी हुई है। अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है कि मेथी, लेकिन जो इसका स्टीम निकलेगी, पानी निकलेगा तो ये बैठती जाएगी मेथी, और जो है वो आलू इसमें से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छे तरीके से हम मसाले और आलू के साथ इसको मिक्स करते हैं। यहाँ 2 ख़ास चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि एडिशनल पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना, मेथी का अपना पानी खूब निकलेगा। और यहाँ स्लाइस की हुई 2 हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा यहाँ आपने बारीक बारीक कुतर के इसके अंदर ऐड करना है। इससे पहले अदरक अगर आपने डाल दी तो इसका फ्लेवर बिल्कुल दब जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके मेथी डालने के बाद अपने कवर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कवर करे जो स्टीम निकलती है मेथी से वो वापस जब इसके अंदर जाती है तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। आप यकीन कीजिए कि ये आप रेसिपी इस तरीके से तैयार करेंगे तो नामो निशान भी नहीं होगा कड़वाहट का। अब देखें यहाँ किस तरीके से पानी निकल रहा है, ये देखें इतना पानी छोड़ेगी ये मेथी। इसी पानी में जो रही जी कसर है आलूओं की पूरी हो जाएगी, आलू भी नरम हो जाएंगे और मेथी भी गल जाएगी। फिर करेंगे बुनाई। यहाँ जनाब ये स्पेशल सीक्रेट मसाला 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है। आप यकीन करें कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आपकी इस रेसिपी का फ्लेवर चला जाएगा। इसकी जो हल्की सी आमचूर की खटास होती है ना, उससे बिल्कुल बिटरनेस ख़त्म हो जाती है मेथी की, और इंतहाई मज़े का इसमें फ्लेवर पैदा हो जाता है। एक एक नवाले के साथ जब आप खाएंगे तो आप दुआएं देंगे कि कैसी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है। 4 जो टेबल स्पून हरा धनिया, वो आपने यानी तकरीबन मुट्ठी भर हरा धनिया यहाँ पे ऐड कर देना है आपने। इस पानी को मुकम्मल ड्राई करेंगे तो बुनाई होगी अच्छी सी मेथी की। देखिए मेथी में से कितना पानी निकला और कितनी ऐसे बैठ गई है पेंदे में। हालांकि पहले जो है पूरा पैन भर गया था। मेथी जो है वो पालक की तरह, साग की तरह बिल्कुल इस तरह से श्रिंक हो जाती है। ये देखें, अब देखिए ऑयल निकलना शुरू हो गया है, बिल्कुल इस तरह से सेपरेट हो रहा है। मेथी का जो मॉइस्चर है ख़त्म हो गया है, आलू मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुके हैं। अब यहाँ हमने पूरे 3-4 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए बुनाई करनी है। चम्मच आपने एहतियात से चलाना है ताकि आलू टूटे ना इसके अंदर, ताकि शक्ल जो है हमारी मेथी की वो ख़राब ना हो। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो रही है, कलर भी चेंज हो गया है मेथी का, और खुशबू तो आप यकीन करें इस लेवल पे ऐसी खुशबू आती है मेथी की कि पूरे घर में फैल जाती है और दाएं बाएं से भी लोग पूछते हैं कि क्या बन रहा है। मेथी ऐसी ज़बरदस्त खुशबूदार चीज़ है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें तो लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा मेथी खानी चाहिए। ये देखिए आलू कितने टेंडर हो चुके हैं, ज़बरदस्त इसमें आयरन भी है, फाइबर भी है और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ज़रूर बनाएं। सर्दियों के मौसम में थोड़े दिनों के लिए मेथी आती है और बेहद मज़े की बनती है। इस मेथी के पराठे भी आप तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और मेथी के सालन को आप पराठों के साथ खाएं या नरम नरम फूली हुई चपातियों के साथ, दोनों तरह से बहुत मज़ा आता है। मेरी अपनी बहुत ही फेवरेट ये रेसिपी है। एंड में आपने घर का पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा गरम मसाला इसमें ऐड ना करें क्योंकि इसका अपना ही एक स्पेशल फ्लेवर है और वही मज़ा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो आपने मुझे अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। हर शहर में हर जगह मेथी जो है ड्राइड भी मिल जाती है, फ्रेश भी मिल जाती है। तो आपने इसको तैयार करना है, मुझे बताना है कि किस जगह से आप मुझे देख रहे हैं और आपने इसको तैयार किया है रेसिपी को, तो इसका फ़ीडबैक भी आपने मुझे देना है ज़रूर। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरी आलू पालक वाली जो रेसिपी जिस पे आपने लाखों में व्यूज़ दिए, बिल्कुल इसी तरह आपको ये आलू मेथी की रेसिपी भी पसंद आएगी। इसके अलावा भी आपकी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजें। आपकी फरमाइशों को पूरा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।